हरियाणा की दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2100 रुपये वाली। गाइस आप ये तो जानते हो कि इस योजना में पेंशन आईडी बनना बहुत जरूरी है और जिन लोगों की फॉर्म कंप्लीट होने के बाद पेंशन आईडी बनी हुई है सिर्फ उन्हीं के 2100 रुपये आ रहे हैं और इस बार भी उन्हीं के आए हैं। और आप पेंशन आईडी चेक करने के लिए ज़्यादातर एक वेबसाइट का उपयोग करते थे जिसमें आप आधार नंबर डाल के और कैप्चा आईडी डाल के उसके बाद आप व्यू डिटेल पर क्लिक करते थे जिसमें आपकी बैंक डिटेल शो करती थी और जिनकी पेंशन आईडी नहीं बनी होती थी उनका आधार डज नॉट एग्जिस्ट लिखा आता था। लेकिन गाइस ज़्यादातर ये वाली वेबसाइट चलती नहीं है, ठीक है। आप जैसे अपनी डिटेल डालते हो तो वहाँ पर कुछ शो नहीं करता है, वापस से कैप्चा फिल करने का ऑप्शन आ जाता है। तो इसके बिहाफ में सरकार ने एक दूसरा पोर्टल जारी करा है जिसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। अगर वो वेबसाइट ना चले तो आप इसमें देखिए, आपको गूगल पर सर्च करना है सबसे पहले सोशल जस्टिस हरियाणा बेनिफिशियरी लिस्ट, ठीक है गाइस। वो सर्च करने के बाद आपके सामने एक लिंक आ जाएगा सबसे ऊपर वाला जिसपे मैं सर्कल कर रहा हूँ, इस पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट एरिया ये सब लिखा होगा, ब्लॉक म्यूनसिपालिटी विलेज, और जिसमें वार्ड आपका जैसे कि 11 12 13 14 कोई भी वार्ड नंबर होता होगा। फिर पेंशन टाइप आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले आप अपनी डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, जैसे मेरी यमुनानगर है तो आप अपनी सिलेक्ट कर लीजिए हरियाणा की। उसके बाद अगर आपका शहरी क्षेत्र है तो अर्बन सेलेक्ट करिए, अगर गाँव में रहते हो तो रूरल। उसके बाद आपको अपना शहर सेलेक्ट करना है, म्यूनसिपालिटी एरिया, ठीक है। उसके बाद आपको अपनी पेंशन टाइप सेलेक्ट करनी है, नहीं पहले आपको वार्ड सेलेक्ट करना है, आप किस वार्ड में रहते हो। वार्ड के बारे में आप या तो अपने गूगल से अपनी लोकेशन डाल के पता लगा सकते हो या आप किसी से पूछ सकते हो वार्ड नंबर के बारे में कि आपके क्षेत्र का वार्ड नंबर क्या है एरिया का, ठीक है। जैसे मैंने अपना यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद अपनी पेंशन टाइप डालिए। पेंशन टाइप में अपनी पेंशन का नाम लिखना होता है, जैसे दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना है तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने बहुत सारी पेंशन योजनाएं आ जाएंगी जो कि करंट में चालू हैं। तो उसमें आपको सबसे लास्ट वाली दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना 2025 ये सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। इसको सिलेक्ट करने के बाद इन तीनों में से कुछ भी सिलेक्ट करना है, लेकिन ज़्यादातर आप बेनिफिशियरी आईडी वाला ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए जो कि सिलेक्ट हुआ होता है। उसके बाद आपको सबसे पहले डालना है कैप्चा। उसके बाद आपको कैप्चा डालना है, जैसे मैं यहाँ पर कैप्चा फिल कर देता हूँ। गाइस अगर वो वाली वेबसाइट ना चले तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हो और वैसे भी आप इसका यूज़ कर सकते हो, कभी भी ये ऑल टाइम चालू रहती है, ठीक है। कैप्चा नंबर डालने के बाद आप व्यू पर क्लिक करिए, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरह का, मतलब जैसे कि आपके वार्ड में बहुत सारी महिलाओं ने फॉर्म भरे होंगे। एक वार्ड का मतलब होता है 3-4 गलियों को मिला के एक वार्ड बनाया जाता है, ठीक है, एक मोहल्ला मान लीजिए। तो उसमें जितनी भी महिलाओं ने, जितने भी लोगों ने फॉर्म भरा होगा उनकी सारी डिटेल आ जाएंगी। ये बस इसमें थोड़ी सी इस वेबसाइट में ये प्रॉब्लम होती है कि आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ठीक है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि इसमें सारी डिटेल आ गई, मैं आपको छोटा करके दिखाता हूँ, देखिए, ठीक है। अगर आपको दिखे तो ऐसी डिटेल आ जाएंगी सारी की सारी। इसमें आपको कोई भी ऊपर से नाम नूम लिखा हुआ है, आधार नंबर लिखा हुआ है और बैंक अकाउंट का IFSC नंबर भी है, सब कुछ है, नेम भी है। आप अपने नेम से सर्च कर लीजिए या कोई भी एक चीज़ पकड़ लीजिए आप, मतलब जो कि रेयर होती होगी वो एक चीज़ पकड़ लीजिए। एज तो काफ़ी लोगों की सेम होती है, जो अलग, जैसे आधार नंबर अलग होता है, नाम अलग होता है ज़्यादातर लोगों के। तो आप कोई भी एक चीज़ पकड़ के उसको आप स्क्रॉल करते रहिए, स्क्रॉल करते रहिए। आप इस तरह से अपनी पेंशन आईडी के बारे में पता कर सकते हो कि आपकी पेंशन आईडी बनी है कि नहीं। ये वैसे तो यही तरीका है एक, अगर वो आईडी ना चले। लेकिन हाँ, उस वेबसाइट में थोड़ा ये बेनिफिट रहता है गाइस, उसमें आप अगर अपना आधार नंबर डाल के, कैप्चा नंबर डाल के, तो उसमें डायरेक्ट बता देता है कि आपका अगर पेंशन आईडी नहीं बनी है तो आधार डज नॉट एग्जिस्ट लिखा आ जाएगा, ठीक है। और अगर पेंशन आईडी आपकी बन चुकी है तो उसमें आपकी व्यू शो कर देगा कि आपके कितने महीने के पैसे आ गए हैं या अगले महीने के पैसे आएंगे नहीं आएंगे। इस तरह से आप अपनी पेंशन आईडी चेक कर सकते हो। एक गाइस, जैसे कि आप अपनी कंप्लेंट डालते होंगे, ठीक है, आप अपनी कंप्लेन करते होंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड इस योजना के अंदर DDLLY ऐप पे, तो उसके अंदर आपका क्लोज लिखा जाता होगा कंप्लेंट के जब स्टेटस चेक करते होंगे, ठीक है। तो उस क्लोज का मतलब क्या होता है, वो क्यों लिखा था, उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप वो जाके चेक करिए। और जिनके दिसंबर में अभी तक पैसे नहीं आए हैं उनको क्या करना होगा, उन्होंने क्या मिस्टेक करी है, सिर्फ एक स्टेप आपको फॉलो करने से आपके अगले महीने के पैसों के लिए रास्ता खुल जाएगा, ठीक है। जिनके फॉर्म अभी तक कंप्लीटेड है, ठीक है, उनकी पेंशन आईडी नहीं बनी है, उनको पेंशन आईडी उनकी कब तक बन जाएंगी, उन सब का जवाब मैंने पिछली वीडियो है उनमें दिया हुआ है। और एक मैं वीडियो और बनाने वाला हूँ, जिनका फॉर्म अभी तक सबमिटेड आ रहा है, जिनका फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हुआ है, उनको आगे क्या करना है, बस आपको वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है सभी इंफॉर्मेशन के लिए।